बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं लेसन 4 पोयम चिल्ड्रन। आपको चित्र से ही समझ में आ रहा होगा कि ये पोयम चिल्ड्रन के बारे में है। ये चिल्ड्रन शब्द बना है चाइल्ड से, जो कि एक नाउन है और उसका बहुवचन होता है चिल्ड्रन। ये पोएट हैं H.W. लॉन्गफेलो, जिन्होंने इतनी सुंदर कविता चिल्ड्रन पर लिखी है। इनके नाम को भी आप याद कर लें और नाम की स्पेलिंग को भी याद कर लें, H.W. लॉन्गफेलो। और बच्चों, ये H.W. लॉन्गफेलो का चित्र है। जिन्होंने इतनी सुंदर कविता लिखी, उनको जानना और उनको पहचानना भी हमारा कर्तव्य है। तो आप इनके चित्र को देखें और इस सुंदर कोटेशन को भी पढ़ें। H.W. लॉन्गफेलो की ये 3 प्यारी बेटियां हैं, जिनको देखकर ही उन्होंने शायद इतनी सुंदर कविता बच्चों पर लिखी होगी। बच्चों, आप लोगों ने पोयम का इंट्रोडक्शन देखा। बहुत अच्छे से पोयम का टाइटल और राइटर का नेम, पोएट का नाम, दोनों को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। अब हम लोग ये पोयम पढ़ते हैं चिल्ड्रन। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, फॉर आई हियर यू एट योर प्ले, एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी हैव वेनिश्ड क्वाइट अवे। पोयम को समझने के लिए हम लोग इसको 3rd लाइन से शुरू करेंगे। एंड द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आप लोग सब जानते हैं, प्रश्न। परप्लेक्स्ड मी, परप्लेक्स यानी परेशान करना, कंफ्यूज करना। हैव वेनिश्ड क्वाइट अवे, वेनिश का मतलब लिखिए गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। तो पोएट क्या कहते हैं कि जो प्रश्न मुझे परेशान करते हैं, जो समस्याएं मुझे परेशान करती हैं, वो वेनिश हो जाती हैं, वो गायब हो जाती हैं। कब गायब हो जाती हैं? फॉर आई हियर यू एट योर प्ले। फॉर का मतलब बिकॉज, जब मैं तुम लोगों को खेलते हुए देखता हूँ। किन लोगों को? बच्चों को, चिल्ड्रन को। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, ये है यू, बहुवचन। हम लोगों ने फर्स्ट पोएम में दाऊ पढ़ा था ना, दाऊ का मतलब भी यू, और यहाँ पर ये का मतलब भी यू, यानी आप, पर बहुवचन में, क्योंकि उसके आगे चिल्ड्रन दिया है। तो पोएट कहते हैं कि आओ मेरे बच्चों, आओ, और जब भी मैं तुमको खेलते हुए देखता हूँ तो मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, दे वेनिश अवे, वो गायब हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी लिखते चलिए और मेरे साथ पोएम को बोलना भी सीखिए। फिर अभी आगे हम लोग स्लाइड्स देखेंगे तो उनमें इन वर्ड्स को भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। फिर से पढ़ें पोएम को। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, फॉर आई हियर यू एट योर डे, एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी हैव वेनिश्ड क्वाइट अवे। अभी जब हम आगे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो फर्स्ट स्टैंजा, जो पोयम का 4 लाइन होती है उनको स्टैंजा बोला जाता है, और जब हम लेसन पढ़ते हैं तो उसमें पैराग्राफ होता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में एक शॉर्ट आंसर है कि जो पोएट है उसकी सारी प्रॉब्लम्स कब डिसअपियर हो जाती हैं, कब वैनिश हो जाती हैं। तो अब आंसर में क्या लिखेंगे कि कब वैनिश हो जाती हैं वो? जब पोएट बच्चों को खेलते हुए देखता है। यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि जो चिल्ड्रन है वो काय का प्रतीक है? प्योर हार्टेड, शुद्ध मन का, इनोसेंस, मासूमियत का, और सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थता का प्रतीक है। 2 उम्र के बीच में अंतर किया है पोएट ने, एक अपनी उम्र यानी बड़ों की और एक बच्चों की। तो बच्चे मतलब किस चीज का सिंबल है वो? दे आर द सिंबल ऑफ प्योर हार्ट, इनोसेंस एंड सेल्फलेसनेस। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं 2nd स्टैंजा।
ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक टुवर्ड्स द सन। फिर से मेरे साथ बोलो, ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक टुवर्ड्स द सन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग swallows एंड द ब्रूक्स ऑफ मॉर्निंग रन। फिर से बोलो मेरे साथ, वेयर थॉट्स आर सिंगिंग swallows एंड द ब्रूक्स ऑफ मॉर्निंग रन। अब हम लोग इसके पहले मीनिंग समझते हैं। ये किसके लिए आया है? चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। ओपन द ईस्टर्न विंडोज, विंडोज आप लोग सब जानते हैं, खिड़कियां, और ईस्टर्न यानी पूर्व दिशा। दैट लुक टुवर्ड द, और जब कोई भी खिड़की ईस्टर्न डायरेक्शन में होगी, पूर्व दिशा में होगी, तो क्या होगा? उसमें से सूर्य की रोशनी अंदर आएगी। तो पोएट कहते हैं कि जो चिल्ड्रन हैं, ओपन द ईस्टर्न विंडोज, वो कैसे हैं? जैसे कि पूर्व की ओर खुलने वाली खिड़कियां हैं जिनमें से सूर्य की रोशनी आती है। अब हम इसका सही मीनिंग समझते हैं कि ईस्टर्न विंडोज का मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं वो कैसे हैं? ब्राइट हैं, उनका सोच है वो तेज है, उनके विचारों में कैसी है? सूरज जैसी गर्मी है, वार्मनेस है, उनमें कोल्डनेस नहीं है, एक दूसरे के प्रति हेट नहीं है, एक दूसरे के लिए कैसा है? सूरज के जैसी वार्मनेस है। वो जब सूरज निकलता है तो उस दिन को क्या कहते हैं? सनी कहते हैं, यानी वो चीयरफुल रहते हैं। तो बच्चों को किससे कंपेयर किया गया है? ईस्टर्न विंडोज से। ऐसी विंडोज, ऐसी खिड़कियां जो कि पूर्व की ओर हैं, जब वो खुलती हैं तो उनके अंदर सूर्य की रोशनी आती है। इसी तरीके से बच्चे भी होते हैं ईस्टर्न विंडोज की तरह। वो ब्राइटनेस, वर्ल्ड को, दुनिया को ब्राइटनेस देते हैं। वेयर थॉट्स आर सिंगिंग swallows, swallows, swallow एक बर्ड का नाम है, तो उसकी चहचहाने को पोएट ने सिंगिंग दिया है। तो जो बच्चे होते हैं उनके थॉट्स, उनके विचार कितने स्वीट होते हैं, कितने मधुर होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्वैलो बर्ड गाना गा रही हो। इस तरीके से बच्चों के जो थॉट्स रहते हैं वो इतने स्वीट रहते हैं। क्यों रहते हैं उनके थॉट्स स्वीट? क्योंकि उनमें किसी के प्रति हेट्रेड नहीं रहती, वो इनोसेंट रहते हैं। एंड द ब्रूक्स ऑफ मॉर्निंग रन, ब्रूक यानी छोटी नदी, बहता पानी। देखो बच्चे छोटे हैं इसलिए बड़ी नदी, बिग रिवर का भी नहीं नाम लिया, ब्रूक का नाम लिया है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनका कंपैरिजन किससे किया? छोटी नदी या छोटे बहते हुए नाले से, जिसका पानी एकदम साफ है, क्लियर है। इसी तरीके से जो बच्चे हैं उनके थॉट्स भी, उनके विचार भी कैसे हैं? बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड स्टैंजा पूरा हुआ बच्चों। इसमें जब अपन लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे कि विंडोज कहाँ खुलती हैं, तो हमको मालूम है कि विंडोज कहाँ खुलती हैं? टुवर्ड्स द सन। फिर बच्चों के थॉट्स को किससे कंपेयर किया गया? सिंगिंग स्वैलोज से कंपेयर किया गया। स्वैलो एक बर्ड का नाम है जो कि बहुत स्वीट जिसकी आवाज होती है। बच्चों की जो आवाजें होती हैं, बच्चों के थॉट्स होते हैं, उनके विचार होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? सिंगिंग स्वैलो की तरह होते हैं। क्यों स्वीट होते हैं? क्योंकि उसमें किसी के प्रति हेट्रेड यानी घृणा नहीं होती, वो इनोसेंट होते हैं, वो सेल्फलेस होते हैं, वो निस्वार्थ होते हैं। ब्रूक्स ऑफ मॉर्निंग रन, सुबह के समय जो ब्रूक्स यानी छोटी छोटी नदियां बहती हैं, बच्चों के थॉट्स भी उसी तरह एकदम क्लियर होते हैं, उसी तरह एकदम साफ होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं होती। तो ये हम लोगों ने सेकंड स्टेंजा पढ़ा। अब इसके बाद बच्चों हम लोग कुछ स्लाइड्स देखेंगे जिसमें कि आपको डिफिकल्ट वर्ड्स को चित्रों से समझाया गया है और आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आप वो वर्ड्स पढ़िए, उनको देखिए, उनका अर्थ भी देखिए और साथ में उसमें बच्चों को भी, बच्चों के चित्र को भी लगाया गया है। तो उसको जैसे मैंने समझाया
उसी तरीके से कंपेयर कीजिए तो आपको यह वोकेबलरी बहुत जल्दी याद हो जाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं वो स्लाइड्स। बच्चों, अब हम लोग चिल्ड्रन पोएम के डिफिकल्ट वर्ड्स को समझेंगे। ये है परप्लेक्स। चित्र से ही आपको समझ में आ रहा है कि परप्लेक्स यानी कंफ्यूज, परेशान। स्वेलो, ये एक तरह की चिड़िया होती है, चित्र को देखकर समझिए। स्मॉल सिंगिंग बर्ड यानी एक छोटी सी चिड़िया, वो सिंगिंग यानी गाने वाली, उसकी आवाज इतनी मधुर होती है। ब्रूक, ब्रूक यानी स्मॉल रिवर, छोटी सी नदी, छोटा सा नाला। बच्चे नाले की तरह, नाले के पानी की तरह बच्चों की तुलना की गई है। और वेनिश, वेनिश का मतलब गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। बच्चों को देखते ही कवि की सारी चिंताएं डिसअपियर हो जाती हैं। सनी, सनी का मतलब ब्राइट, चेयरफुल, खुशनुमा, चमकदार। और केयरस, केयरस को आप चित्र में ही देख रहे हैं। अ लविंग टच, दुलार, लाड़, किसी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरना, दैट इज केयरस। स्नोफॉल, स्नोफॉल यानी बर्फ गिरना। यहाँ पर कवि ने अपनी उम्र को देखते हुए अपनी तुलना की है स्नोफॉल से। ईस्टर्न विंडोज, घर की वो खिड़कियां जो पूर्व दिशा की ओर खुलती हैं, जो उजाला करती हैं, जिससे कि ब्राइट आइडियाज आते हैं, उन बच्चों के लिए ईस्टर्न विंडो। बच्चों, अब हम लोग थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं। आप लोगों ने स्लाइड्स देखी डिफिकल्ट वर्ड्स की? कितने अच्छे से उन स्लाइड्स में डिफिकल्ट वर्ड्स को चित्रों के द्वारा समझाया गया है, ताकि आपको एक बार में वो डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग याद हो जाए। तो आप लोग बार बार उसको बैक करके याद करें। अब हम लोग थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं। इन योर हार्ट्स द बर्ड्स एंड द सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रूकलेट्स फ्लो। इन योर हार्ट्स, योर किसके लिए आया है? चिल्ड्रन के लिए। हार्ट आप लोग सब जानते हैं, हार्ट का मतलब हृदय, दिल। द बर्ड्स, अभी हम लोग बर्ड्स को पढ़ चुके हैं। कौन सी बर्ड की बात हुई थी सेकंड स्टेंजा में? स्वैलो की। बर्ड्स यानी पक्षी। एंड द सनशाइन, सन यानी सूरज और शाइन यानी चमक। तो पोएट क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनके दिलों में बर्ड्स और सनशाइन होती है। अब बर्ड्स तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर बर्ड्स की क्वालिटीज को बच्चों के दिलों से में बताया गया है कि जो बच्चों के दिल होते हैं, मन होता है बच्चों का, हार्ट होता है, दैट इज लाइक कैसा होता है? जिस तरह से बर्ड, चिड़िया दुनिया की सारी चिंताओं को छोड़कर ऊपर उड़ती जाती है और हमें हमेशा अपनी मीठी चहचहाहट से यानी अपनी सिंगिंग से हमेशा हमें खुश करती रहती है। इसी तरीके से बच्चों के दिल होते हैं। एंड सनशाइन, अभी हमने पढ़ा था ईस्टर्न विंडोज से यानी खिड़कियों से रोशनी आती है। तो ये रोशनी जो सनशाइन है, बच्चों के दिल कैसे हैं? दे आर ब्राइट, वो चमकदार हैं। सनशाइन वो एनर्जेटिक हैं, उनमें ऊर्जा है। और सनशाइन यानी वो हमेशा खुश रहते हैं, चीयरफुल रहते हैं। तो बच्चों, पोएट क्या कहते हैं कि जो बच्चों का दिल है वो बर्ड की तरह हमेशा दुनिया की चिंताओं से दूर ऊंचे उड़ते जाता है और हमें हमेशा स्वीट सिंगिंग यानी अपना मधुर गान सुनाते हैं। और उनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? चीयरफुल होता है। उसमें किसी के लिए कोई भी नेगेटिव अप्रोच, कोई गलत बात नहीं होती है। एनर्जेटिक होता है, बच्चे हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं, ऊर्जा से भरे रहते हैं। एंड इन योर थॉट्स, योर फिर से चिल्ड्रन के लिए। थॉट का मतलब होता है गला, जब आर लग जाता है, और यहाँ पे क्या है? थॉट। इन योर थॉट्स, और जो बच्चों के विचार होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रूकलेट फ्लो,
ब्रूकलेट अभी हमने पढ़ा था, छोटी नदी, या जिसको हम कहते हैं साफ पानी का नाला, वो फ्लो, जब वो बहता है तो उस तरह के उनके विचार होते हैं। ब्रूकलेट साफ पानी, बिल्कुल, जिसमें कि कोई किसी के लिए कोई भी चिंता नहीं है। वो सेल्फलेस होते हैं बच्चे, वो निस्वार्थ होते हैं, पानी की तरह उनका दृष्टिकोण, उनका नजरिया साफ होता है। इसलिए बच्चों के थॉट्स को क्या बताया गया है? ब्रूकलेट फ्लो, और बहता हुआ, यानी लगातार उनके विचार चलते रहते हैं। बट इन माइंड द विंड ऑफ ऑटम। अब पोएट अपने लिए बताते हैं कि और जो मेरा हार्ट है, मेरे थॉट्स हैं, वो कैसे हैं? विंड ऑफ ऑटम। ऑटम का भी आप लोगों ने चित्र देखा था ना? ऑटम का मतलब पतझड़, वो मौसम जब पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पीली पड़ के गिरने लगती हैं जमीन पर। तो पोएट क्या कहते हैं कि जो मेरा हार्ट है, जो मेरा मन है और जो मेरे विचार हैं, दैट इज लाइक विंड ऑफ ऑटम। क्योंकि अब मैं ओल्ड हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बच्चे अभी यंग हैं, छोटे हैं, और पोएट वो कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ, और मेरा जिस तरह से कि पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं तो पत्तियों का अंत होता है, तो शायद इसी तरीके से मेरे जीवन का ये ऑटम सीजन चल रहा है, पतझड़ चल रहा है। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो। और पोएट ने अपने आप को बताया, आप लोगों ने फॉल ऑफ स्नो का भी देखा था ना चित्र, किस तरह से बर्फ से पूरे पेड़ पौधे सब ढक जाते हैं। तो पोएट कहते हैं कि जो मेरा मन है, मेरे थॉट्स हैं, वो भी बर्फ की तरह कैसे हैं? कोल्ड हैं, वो फ्रीज हो गए, वो जम गए हैं। अब उनमें बर्ड की तरह सिंगिंग नहीं रही, सनशाइन की तरह चेयरफुल नहीं रहे, और ब्रूकलेट यानी नदी के पानी की तरह उनमें बहाव नहीं रहा, वो फॉल ऑफ स्नो, बर्फ की तरह जम गए हैं। तो आप लोगों ने ये स्टैंजा पढ़ा, इसको बार बार पढ़िए और इसके अर्थ को समझिए। अब हम लोग अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर what the birds and the winds are singing in your sunny atmosphere। एक बार फिर से पढ़ें। Come to me, मेरे साथ बोलो। ओ ये चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर। कम टू मी, मेरे पास आओ। अब पोएट बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। ओ ये चिल्ड्रन, बच्चों मेरे पास आओ। एंड विस्पर इन माई ईयर, और मेरे कान में धीरे से बताओ। विस्पर वर्ड का मतलब होता है धीरे से बोलना, ताकि बाजू वाले को सुनाई ना पड़े। ये हम लोगों ने लेसन 3 में भी वर्ड पढ़ा था। आप फिर से लेसन 3 का वीडियो देखें तो इसमें आपको उसकी स्लाइड भी मिलेगी, जिसमें चित्र बना हुआ है कि विस्पर का शाब्दिक मीनिंग क्या होता है। तो मेरे कान में आकर धीरे से बोलो। क्या बोलना है? वॉट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग, कि जो ये बर्ड्स हैं वो कैसा गाना गा रही हैं, और ये जो हवा चल रही है, विंड चल रही है, वो भी ऐसा लगता है कि जैसे गाना गा रही है। तो ये कैसा गाना, व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग दे आर सिंगिंग, कौन से तरह का गाना गा रही हैं। इन योर सनी एटमॉस्फियर। अब जो पोएट का एटमॉस्फियर, वातावरण, तो कैसा बताया पोएट ने कि वहां पर ऑटम की विंड यानी पतझड़ की हवा चल रही है। फिर फॉल ऑफ स्नो, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उनके जो थॉट्स हैं, दे आर लाइक कोल्ड स्नो। लेकिन जो बच्चों का एटमॉस्फियर है, उनका वातावरण है, जो बच्चों के हार्ट है, बच्चों के थॉट हैं, बच्चों के विचार हैं, वो कैसे सनी है। सनी यानी ब्राइट है। सनी बना है सन से। और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सन किसका प्रतीक है? जो सन है, सूरज है, वो एनर्जी का प्रतीक है, वो ब्राइटनेस यानी चमक का प्रतीक है, चीयरफुल यानी खुशी का प्रतीक है। तो पोएट इसलिए कहते हैं कि बच्चों मुझे ये बताओ कि जो आपका सनी एटमॉस्फेयर है, जो आपके दिल हैं, जो आपके विचार हैं, जहाँ पर कि बहुत ब्राइटनेस है, जहाँ पे चीयरफुलनेस है, जहाँ पर स्वीटनेस है,
तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो बर्ड्स हैं और ये जो हवा है वो क्या गाना गा रही है। और ये बताने के लिए तुम लोग मेरे पास आओ और मेरे कान में आकर विस्पर यानी बहुत धीरे धीरे बताओ। तो ये स्टैंजा आपको समझ में आया। अब हम लोग अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं स्टैंजा अगला। फॉर वॉट आर ऑल कंट्राइविंग्स एंड द विजडम ऑफ आवर बुक्स। विजडम यानी बुद्धि, और कॉन्ट्राइविंग्स यानी जो हमारी बहुत ही क्लेवर, जो हमारी बिल्कुल तेज जो वो रहती हैं, योजनाएं रहती हैं, हमारे विचार रहते हैं, हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं बहुत कुशलता से, बहुत क्लेवरनेस से, वो कॉन्ट्राइविंग्स। व्हेन कंपेयर्ड विद योर कैरेसेस, कैरेस यानी प्यार दुलार, इसकी भी आप लोगों ने स्लाइड देखी थी, मीनिंग देखा था। एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स, और जो बच्चों की आपकी लुक्स, जो आपके चेहरा रहता है उसकी ग्लैडनेस, ग्लैडनेस यानी खुशी, और जो आपकी केयरेस रहती है, जो आपका प्यार रहता है बच्चों का, जब हम उनकी तुलना किससे करें, जो किताबों में विजडम, जो किताबों में इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें लिखी हैं, और जो हमारी सारी कॉन्ट्राइविंग्स हैं यानी जो हमारी सारी बुद्धिमत्तापूर्ण सोच विचार हैं, उन सब के आगे आपकी केयरेसेस, आपका प्यार और आपकी ग्लैडनेस बहुत आगे है। ये किताबें, ये उनके आगे कुछ भी नहीं है। यानी फिर से कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया है कि जो बच्चों की ग्लैडनेस है, उनकी खुशी है, उनके चेहरे के भाव हैं खुशी के, और जो उनकी केयरेसेस हैं, उनका प्यार और दुलार है उनका, उसके आगे हमारी सारी किताबें जिनमें इतनी अच्छी अच्छी विजडम की, बुद्धि की बातें लिखी हैं, और हमारे खुद के इतने अच्छे विचार हैं, क्लेवर आइडियाज हैं, वो सब उनके आगे नहीं के बराबर हैं। तो ये हमारा स्टैंजा हुआ। अब हम लोग लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स। बैलेड का मतलब बच्चों होता है गीत गाथा, हिंदी में जिसको बोलते हैं। ऐसी कहानी जो कि गीत की फॉर्म में हो, सॉन्ग की फॉर्म में हो। आपने देखा कि गाने में भी कहानियां चलती हैं, तो इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं, बैलेड्स कहते हैं। दैट एवर संग और सेड, बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स हैं बच्चों ये, कि पोएट क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, वो लिविंग बैलेड्स हैं, वो सजीव गीत गाथाएं हैं, वो ऐसी कहानियां हैं गानों की फॉर्म में जो हमारे सामने हैं। और वो जो बैलेड्स हैं वो भी कैसे हैं, दुनिया के सबसे अच्छे, द बेस्ट बैलेड्स जो कभी गाए गए या कभी कहे गए। तो जो चिल्ड्रन आर द बेस्ट बैलेड ऑफ द वर्ल्ड। फॉर ये आर लिविंग पोएम्स, बच्चों को क्या बोला कि ये बच्चे लिविंग पोएम्स हैं। बच्चों पोएम क्या होती है, लेसन और पोएम में क्या फर्क है। जो पोएम होती है उसमें इमोशंस रहते हैं, उसमें भाव रहता है, उसमें एक रिदम रहती है, एक ताल रहती है, म्यूजिक भी रहता है, संगीत भी रहता है। तो इसी तरह से पोएट ने कहा कि जो ये बच्चे हैं वो लिविंग पोएम्स हैं। बच्चे फुल ऑफ सेंटिमेंट्स हैं, उनमें भाव है, उनमें लय है, उनकी बातों में संगीत है, इसलिए उनको बर्ड से कंपेयर किया ना। एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, पोएट कहते हैं कि जो सारी दुनिया है उसमें सबसे अच्छे कौन है, बच्चे हैं। क्यों अच्छे हैं, उनकी इनोसेंस के कारण, उनकी ब्राइटनेस के कारण, और उनके केयरलेसनेस के कारण, उनकी सेल्फिशनेस के कारण, निस्वार्थता के कारण, उनके प्रेम के कारण, उनके स्नेह के कारण, उनकी ऊर्जा के कारण वो बच्चे बैलेड्स हैं, लिविंग बैलेड्स हैं, सबसे अच्छे बैलेड हैं, यानी सबसे अच्छी गीत गाथाएं हैं, और जिंदा कविताएं हैं, सजीव कविताएं हैं, जिनमें हम कविता की तरह इमोशन भी देख सकते हैं, जिनमें हम एक कविता की तरह म्यूजिक भी देख सकते हैं, जिनमें हम कविता की तरह लय और ताल भी देख सकते हैं। और इसके अलावा दुनिया की हर चीज डेड यानी
मृत के समान है। मृत नहीं है, मृत के समान है, क्योंकि उसमें बच्चों की तरह कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई भी प्रेम स्नेह नहीं है। सारी दुनिया अपनी चिंताओं में डूबी हुई है। ठीक है, तो ये पोयम आपको समझ में आई। इस पोयम को आप लोग बार बार पढ़ें, इसके मीनिंग्स को भी पढ़ें, और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वर्ड पावर। ये वर्ड पावर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोयम में से भी मैंने आपको बताया था कि एक स्टेंजा आता है और फिर उससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। तो यदि हमको वर्ड और उनके मीनिंग याद होंगे तो हम इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले हम लोग कॉलम ए के वर्ड्स देखते हैं। अवे, अवे का मतलब होता है दूर होना। सनी, सनी भी वर्ड आया था ना, सन से बना सनी, यानी चमकदार। ग्लैड, खुश। क्वाइट, क्वाइट का मतलब पूरी तरीके से, कंप्लीटली। विजडम, विजडम हम लोग सब जानते हैं, बुद्धि, अकलमंदी। अब हम बी साइड के वर्ड से, देखो मैंने आपको लिख दिए हैं, आप मीनिंग अर्थ भी समझा दिया है, तो हम लोग मिला लेते हैं। अवे, अवे टू ए डिफरेंट प्लेस, दूर जाना, दूसरी जगह जाना। सनी, सनी यानी विद ए लॉट ऑफ ब्राइट लाइट। ये बच्चों को हम लोगों ने जो पोएट है उसने कंपेयर भी किया है। ग्लैड, ग्लैड यानी हैप्पी। क्वाइट, कंप्लीटली। विजडम, द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजंस। एबिलिटी यानी क्षमता, और सेंसिबल यानी समझदार, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने की क्षमता। तो ये हमारे हो गए वर्ड पावर। इसके बाद में ये लाइन्स हैं, तो आप पोयम में देख के इन लाइन को फिलअप कर लेंगे। वेनिश, ईस्टर्न, ये भी आप लोग पोयम में देखकर इन वर्ड्स से सेंटेंस बनाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए। पहला, ये शॉर्ट आंसर है जिसमें आपको एक या दो शब्द ही लिखना है और आंसर पूरा हो जाएगा। What happens when the poet looks at the children playing? जब पोएट बच्चों को खेलते हुए देखता है तो क्या होता है? देखो, सबसे पहले स्टेंजा में ही दिया है कि जो सारी उनकी वरीज होती हैं, वरीज यानी चिंताएं, जो उनके कंफ्यूजन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वेनिश हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? वेन से शुरू करके लिखेंगे ऑल हिज वरीज डिसअपियर। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वेयर डू द विंडोज ओपन? सेकेंड स्टैंजा में आया था। विंडोज कहां पर ओपन होती हैं? टुवर्ड्स द मॉर्निंग सन। ईस्टर्न विंडोज है ना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन? ये थर्ड स्टेंजा में आया था कि बच्चों के हार्ट में क्या रहता है? बर्ड्स एंड सनशाइन। आप ये दो शब्द भी याद कर लेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट डज द पोएट कंपेयर विद द केयर्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर लुक्स? जो फिफ्थ स्टेंजा था उसमें ऐसा आया था कि कंपैरिजन था कि बच्चों की केयर्स को किससे कंपेयर किया है? तो ऑल विजडम बुक्स और हमारे जो क्लेवर प्लान्स हैं और जो हमारी विजडम बुक्स हैं उनसे कंपेयर किया बच्चों की ग्लैडनेस, बच्चों की केयरनेस को, बच्चों की खुशी को और बच्चों की जो दुलार प्यार है उससे कंपेयर किया। विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? बच्चों, कौन सी लाइन आपको बहुत अच्छी लगती हैं ये आप सेलेक्ट कीजिए, और क्यों अच्छी लगती हैं ये भी आप सोचिए। हर लाइन पोएम की बहुत सुंदर है, तो ऐसा कुछ नहीं मैं आपको बता सकती कि आप किन लाइन्स को पसंद करें। ये आप अपने आप देखें कि आपको कौन सी लाइन अच्छी लग रही है। इसके बाद देखिए बी टाइप के क्वेश्चन है, ये थोड़े बड़े रहते हैं। वेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट एंड वाई? पहले स्टेंजा में कि पोएट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कब एंड होती हैं? एंड का मतलब अंत। कब अंत होती है? जब वो बच्चों को खेलते हुए देखते हैं।
वो बच्चों को सुनते हैं, बच्चे खेल रहे हैं दूर, उनकी आवाजें आ रही हैं, और जब वो सुनते हैं तो उनकी सारी जो वरीज हैं, सारे उनके जो टेंशन्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, वेनिश हो जाते हैं। वाई, क्यों? पूरी पोयम में हमने पढ़ा कि जो बच्चे हैं वो किसका प्रतीक है, प्योर हार्ट, शुद्ध मन का प्रतीक है, ग्लैडनेस यानी खुशी का प्रतीक है बच्चे, एनर्जी का प्रतीक है बच्चे, चीयरफुलनेस का प्रतीक है। तो जब वो बच्चों को देखते हैं तो बच्चों की चीयरफुलनेस, उनकी एनर्जी से और उनके प्योर हार्ट जिसमें किसी के लिए कोई भी गलत बात नहीं है, तो जब उनको देखते हैं और ये सोचते हैं तो उनकी सारी वरीज, उनकी सारी टेंशन्स वेनिश हो जाते हैं, यानी डिसअपियर हो जाते हैं। हाउ डज द पोएट कंपेयर इज हिज हार्ट विद दैट ऑफ द चिल्ड्रन? बच्चों, थर्ड स्टेंजा में आया था कि बच्चों के हार्ट से पोएट ने अपने हार्ट का कंपैरिजन किया। तो बच्चों के हार्ट में बर्ड्स एंड सनशाइन, और पोएट के हार्ट वो कैसा था, विंड ऑफ ऑटम, जैसे कि पतझड़ की हवा जो कि कमजोर पत्तियों को गिराने वाली है, और फॉल ऑफ स्नो, बर्फ गिरना, बर्फ की तरह कोल्डनेस आ गई उनके विचारों में। और जो पोएट हैं वो ओल्ड एज हो गए हैं और कमजोर हो गए हैं, कि जैसे एक पीली पत्तियां होती है ना, जब तेज हवा चलती है तो गिर जाती हैं, तो उन्होंने अपने आप को ऑटम विंड से कंपेयर किया और फॉल ऑफ स्नो से कंपेयर किया। What has the gladness of the children been compared with? फिर एक और कंपैरिजन आया कि जो बच्चों की ग्लैडनेस है, खुशी है, उसको किससे कंपेयर किया, हमारी विजडम बुक से, जो हमारी किताबें हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और जो हमारे बहुत अच्छे प्लान्स हैं, बहुत दिमाग लगाकर हमने बनाए हैं, उन प्लान्स को जब बच्चे खुश होते हैं, जब बच्चे स्माइल करते हैं, तो वो प्लान्स सब बेकार हो जाते हैं। Do you agree with the comparison? Yes. Why does the poet say that the children are better than all the ballads? पोएट ये क्यों कहते हैं कि जो चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, वो बैलेड्स यानी जो हमारी गीत गाथाएं हैं, ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनमें कहानियां कही गई हैं, उनसे कहीं अच्छे हैं। पोएट इसलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, एनर्जेटिक हैं, प्योर हार्टेड हैं, बच्चे केयरस हैं, वो केयर करने वाले हैं, और लिविंग, सजीव हैं। तो जो बैलेड्स हैं, जो बच्चे हैं, वो दुनिया के सबसे अच्छे बैलेड्स हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर्स देखे, अब आप लोग इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़िए और इनको याद कीजिए। यहाँ पर हम लोगों की ये चिल्ड्रन पोयम पूरी हुई। इसको आप बार बार पढ़ें, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी इसका सीखें, और डिफिकल्ट वर्ड्स को भी सीखें, और इसमें से हमेशा क्वेश्चन भी आता है और कई बार स्टैंजा भी आता है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पोयम को तैयार करें। तब तक के लिए जय हिंद।